नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल और टीम राजस्थान में आपका स्वागत है। तो राजस्थान में कांग्रेस एक बार फिर दोहराए पर खड़ी नजर आ रही है। 3 सप्ताह हो चुके चुनाव के नतीजे आए हुए, लेकिन पार्टी अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि विधायक दल का नेता कौन होगा। इंतजार इसका किया जा रहा था, लेकिन खबर आई है कि एआईसीसी में बदलाव किए गए हैं, 12 महासचिव बनाए गए हैं, 12 प्रभारी बनाए गए हैं। उसका असर राजस्थान पर भी पड़ा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में या प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ के अंदर माना जा रहा था कि सचिन पायलट को कोई अहम जिम्मेदारी अब मिलेगी, शायद राजस्थान में बदलाव का दौर देखने को मिले। लेकिन सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया कांग्रेस का महासचिव बनाने के बाद। अब उसके साथ ही राजस्थान में फिर ये सवाल खड़ा हो गया है कि राजस्थान में कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा, किसके पीछे कांग्रेस चलेगी और कौन नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभालेगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालेगा। बदलाव की उम्मीद इसलिए भी की जा रही थी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बदलाव कर लिए, बड़े पैमाने पर वहां बदलाव हो गए। लेकिन राजस्थान को लेकर कांग्रेस आलाकमान कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए उम्मीद थी, लेकिन इस बीच में खबर पायलट को महासचिव बनाने की आई है। अब यह माना जा रहा है कि पायलट शायद अब राजस्थान की राजनीति में उतना दखल नहीं रखें, पार्टी शायद उन्हें भी बाहर भेज रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। शायद पार्टी कांग्रेस राजस्थान के अंदर कोई नया चेहरा तलाश रही है जिसे वो कमान संभाल सके। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्या होना है, कांग्रेस का आला कमान क्या सोच रहा है, ये तो कुछ समय बाद ही समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल इस परिवर्तन को किस नजरिए से देखा जाए, दोनों ही दल, दोनों ही खेमे, पायलट खेमा भी और गहलोत खेमा भी, दोनों ऐसे अपनी अपनी जीत मान रहा है। अपने अपनी तरफ से इसके विश्लेषण किए जा रहे हैं। पहले अशोक गहलोत को जब इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस का अलायंस करना है उसको लेकर जो कमेटी बनाई गई है उसके अंदर अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई, तब ये समझा जा रहा था कि या तो अशोक गहलोत को अब राजस्थान की राजनीति से दूर किया जा रहा है। लेकिन अब सचिन पायलट को भी राजस्थान से बाहर भेजने की बात हो रही है। अब ऐसा लग रहा है कि शायद उन्हें भी कोई जिम्मेदारी राजस्थान के अंदर फिलहाल नहीं दी जाएगी। तो क्या कांग्रेस भी अब भाजपा की राह पर ही चल रही है, जिस तरह से भाजपा ने राजस्थान के अंदर परिवर्तन किए, वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया, क्या उसी तरह से अब कांग्रेस भी उसी रास्ते पे है कि शत्रुओं से दूरी बनाए, शत्रुओं को खत्म करे। भाजपा ये कर सकती है क्योंकि भाजपा अब सत्ता में है। जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, यदि वो काम करके दिखाते हैं तो अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। इसके अलावा भाजपा में आला कमान मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे जाएंगे लोकसभा चुनाव के अंदर, और सरकार भी उन्हीं की योजनाओं के ऊपर चलेगी। जैसे कि भाजपा सरकार ने अभी तक जो अपना एजेंडा बताया है, जो प्राथमिकता बताई है 10, वो प्राथमिकता वही है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के नाम पर राजस्थान में राज चलाया जा रहा है। भाजपा ये कर सकती है, लेकिन कांग्रेस के पास क्या ऑप्शन है? अगर गहलोत भी नहीं है, पायलट भी नहीं है, तो फिर कौन हो सकता है? वैसे भी सचिन पायलट पिछले 5 साल लगभग हाशिए पर ही रहे हैं। पिछला चुनाव जरूर उनकी कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए लड़ा गया, उन्होंने कैंपेन को लीड भी किया और कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन सत्ता में आने के साथ ही पायलट कहीं ना कहीं पिछड़ते गए गहलोत से। पहले मुख्यमंत्री पद की दौड़ के अंदर पिछड़े, उसके बाद गहलोत ने उन्हें साइडलाइन करना शुरू किया। उसी के बाद जाकर पायलट बगावत पर उतरे, आलाकमान ने उन्हें मनाया, रोका, फिर उन्हें तवज्जो दी जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि शायद उस कार्यकाल में नहीं, लेकिन आगे पायलट को भविष्य का नेता बताया जाता रहा कि पायलट अशोक गहलोत अगर वर्तमान है तो सचिन पायलट कांग्रेस का भविष्य है। इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि अब चूंकि कांग्रेस सत्ता खो चुकी है, 5 साल का वो कार्यकाल भी पूरा हो गया, तो अब शायद सचिन पायलट को आगे किया जाए, उन्हें जिम्मेदारी दी जाए। अब शायद पार्टी उनमें अपना भविष्य देखे। लेकिन अब पार्टी ने जो फैसला लिया है उससे फिर एक बार पार्टी दोहराए पर खड़ी नजर आ रही कि पार्टी क्या करने जा रही है, आलाकमान के मन में अब क्या है। यदि पायलट भी नहीं है, गहलोत भी नहीं है, तो फिर किसे पार्टी की कमान मिलेगी? अब राजस्थान में कांग्रेस को आगे कौन बढ़ाएगा? हालांकि एक नाम हरीश चौधरी का भी आ रहा है कि जो महासचिव बनाया गया उसके अंदर उन्हें फ्री कर दिया गया है। प्रभारी जो बनाए गए, पंजाब का प्रभार हरीश चौधरी के पास था, उन्हें फ्री कर दिया गया है।
तो क्या हरीश चौधरी अब राजस्थान में कमान संभालेंगे? और हरीश चौधरी किस पद पर होंगे? यदि हरीश चौधरी बनते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने या विधायक दल के नेता बने, तो उस स्थिति में गोविंद सिंह डोटासरा का क्या होगा? समीकरण यहाँ भी उलझे हुए हैं। और भी कई नाम लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर महेंद्रजीत सिंह मालवीय का भी नाम लिया जाता रहा है कि आदिवासी के तौर पर अगर उन्हें कमान संभालनी है तो उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। राजेंद्र पारिक का नाम भी है। क्या किस तरह के फेरबदल होंगे, इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ये तय माना जा रहा था कि उसमें से एक जिम्मेदारी, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष की हो या प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की हो, वो शायद सचिन पायलट को मिलेगी। लेकिन अब जब सचिन पायलट पिक्चर में नहीं है, तब अब कांग्रेस के पास कितने विकल्प बचे हैं? हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, राजेंद्र पारिक, या फिर कोई और नाम? इस पर अब नए सिरे से कयास लगने शुरू हो गए हैं। ये अप्रत्याशित इसलिए भी माना जा रहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों ये बात साफ कर चुके थे कि दोनों ही राजस्थान की राजनीति से जाने के इच्छुक नहीं है। गहलोत तो कुर्सी को लेकर खुलकर बोलते रहे कि मैं कुर्सी छोड़ना भी चाहूं तो कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती है। हालांकि कुर्सी उनकी चुनाव के साथ छूट गई, लेकिन राजस्थान की राजनीति में उनका क्या रोल होगा वो तय नहीं है। और ऊपर से सचिन पायलट, अब उनका भी रोल यदि राजस्थान की राजनीति में नहीं होता है तो कांग्रेस के लिए वाकई में एक बड़ी चुनौती होगी नया नेतृत्व तैयार करना और उसके अंदर जातिगत समीकरणों को भी साधना। पिछली बार जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो उसका एक बड़ा कारण सचिन पायलट थे और उनके पीछे खड़ा हुआ गुर्जर समुदाय भी था, जिसके कारण पूर्वी राजस्थान के अंदर कांग्रेस को बहुत अच्छी सफलता मिली थी और जिसके दम पर कांग्रेस सत्ता में आई थी। इस बार सचिन पायलट को जिस तरह से हाशिए पे रखा गया, वो अलग चलते रहे, उससे गुर्जर समुदाय नाराज था और उसका नतीजा इस बार चुनाव में देखने को भी मिला। पूर्वी राजस्थान के अंदर कांग्रेस वैसी सफलता हासिल नहीं कर पाई जैसी की सफलता उसे हासिल करनी थी, और सत्ता से दूर होने का एक बड़ा कारण भी यही रहा। अब कौन सी सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस करेगी, किस समुदाय के ऊपर भरोसा करके किस समुदाय को आगे बढ़ाएगी, और कैसे ऐसा नेता है जिसके दम पर पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस एक बार फिर से खड़े हो सके, संगठन भी चला सके और विधानसभा के अंदर विपक्ष की मजबूत भूमिका भी निभा सके। ये दोनों ही एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए बन गए हैं। पर फिलहाल जो बदलाव हुआ है उससे तो लगता है कि शायद कांग्रेस लोकसभा तक कोई बड़ा फैसला करने की स्थिति में नहीं है। लोकसभा चुनाव तक वो शायद यही हालत रहे, उसके बाद ही शायद कांग्रेस कोई ऐसा फैसला कर सके जो कांग्रेस को शायद संगठन को प्रदेश में फिर से खड़ा कर सके, और जो बदलाव की जो उम्मीद की जा रही थी वो बदलाव शायद अब अलाकमान लोकसभा चुनाव के बाद ही करे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? राजस्थान में कमान किसको मिल सकती है, किसे मिलनी चाहिए? यदि आप भी अपनी कोई राय रखते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 4PM राजस्थान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कम से कम इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।